नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नेट न्यूज़ में। आज बिहार में एनडीए की एक बैठक हुई जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुनना था और साथ में बीजेपी का विधायक दल का नेता भी चुनना था। उस विधायक दल में आज एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जो बीजेपी पिछले 15 सालों से सुशील कुमार मोदी के चेहरे के साथ बिहार चुनाव में, चाहे वो चुनाव निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या राज्य चुनाव हो, सुशील कुमार के चेहरे पे लड़ रही थी। कहा जा सकता है बीजेपी का चेहरा वही थे, एनडीए का चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो सकते हैं। आज सुशील कुमार का कुछ दर्द निकल के सामने आया। वो दर्द इसलिए हुआ कि उन्हें भाजपा के विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। उनकी जगह पर तारकेश्वर प्रसाद कुछ विधायक दल का नेता चुना गया, जो पिछले 7 बार से कटिहार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक चुने जा रहे हैं। कटिहार विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कटिहार विधानसभा वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसका एक तरह से वोट बैंक है, और वहाँ से विधायक को चुन के आना, वो भी बीजेपी का विधायक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस कटिहार विधानसभा से एक नेता चुन के आना, आप ये कह सकते हैं कि मतलब बीजेपी, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, दिल्ली में बैठ के बात करें कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप ज़मीन पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो अल्पसंख्यक है वो आज भी अपने पार्टी, जो उनकी पुरखों से एक तरह से कह सकते हैं पार्टी चली आ रही है, और जो नई पार्टी बनती है उस समुदाय के लिए उन्हीं को वोट देते हैं। जैसे बिहार में हमने जब रिपोर्टिंग की तो हमें पता चला कि जो आज कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो सिर्फ जो अल्पसंख्यक हैं, बाकी कुछ ब्राह्मण हैं, वो ही कांग्रेस को आज अपनी पार्टी मानने को तैयार है। ये ग्राउंड की बात है। और वहाँ से एक बीजेपी अल्पसंख्यक जगह से एक बीजेपी का विधायक, वो भी पिछले 7 बार से चुन के आना, ये अपने आप में अलग ख्याति है। तो आज जो एनडीए की बैठक हुई और बीजेपी की बैठक हुई पटना में सीएम आवास पर, वहाँ पर तारकेश्वर प्रसाद जो बिहार कटिहार के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनको विधानमंडल का नेता चुना गया। और वहीं जो नोनिया समाज, एक बिहार में नोनिया समाज है, उनकी समाज की नेता और बेतिया से विधानसभा की नेता श्रीमती रेणु देवी को भाजपा की सीट से उन्होंने भी जीत की हासिल की इस बिहार विधानसभा चुनाव में, और उनके इसका फ़ायदा मिला। जो विधानमंडल के उप नेता चुनी गई वो भी सर्वसम्मति से। एक तरह से देखा जाए ना तो बिहार में एक महिला को नेता चुना जाना एक अपने आप में ख्याति होती है। इस विषय में हम बाद में, अगर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो सुशील कुमार मोदी हैं, उनका एक दर्द सड़क के सामने आया, जो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल का नेता चुना जाने पर कोटि कोटि बधाई। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा, और कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। कार्यकर्ता का आपने अगर संगठन कहीं जिक्र सुना होगा तो आरएसएस और बीजेपी में, इनमें तालमेल बैठाने के लिए संगठन की जिम्मेदारी मिलती, दायित्व मिला जाता है। तो यहाँ पे सुशील कुमार उस दायित्व की बात कर रहे हैं, और उनके इस ट्वीट या उनके दर्द से एक देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि शायद इस बार सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री ना बने, भारतीय जनता पार्टी एक नए नेता को चेहरा के सामने अपने रखे, क्योंकि लगभग पिछले 15 सालों से किसी एक नेता को अपना नेता मानना, और वो भी जूनियर लेवल पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में लगभग 74 सीटें जीती हैं,
और सबसे बड़ी पार्टी कही जाए तो उस समय आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, 75 सीटों के साथ, और उससे एक सीट कम है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। और जो इनका गठबंधन है एनडीए, उसमें विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश साहनी है, जो पिछले कुछ ही दिन पहले गए थे महागठबंधन से एनडीए में। अब उनका कुछ निजी राय थी, उन्होंने प्रेस के सामने आके ऐसा कहा था कि उन्हें महागठबंधन में पहले उप मुख्यमंत्री पद का दावेदारी पेश की थी, तो उन्हें स्वीकार करके उनको महागठबंधन में शामिल किया गया था। लेकिन जब उन सीट बंटवारे की बात आई तो उन्हें उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा रहा है, उनकी मनचाही सीट भी नहीं दी जा रही है। अब ये राजनीति बातें हैं, अंदर कितना सच है आप ही जानते हैं। और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम जो मांझी की सीट है, मांझी की पार्टी, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी 4 सीटें जीती है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जो मुख्यमंत्री बनने वाले लगभग तय ही हो गया है, उन्होंने 43 सीटें जीती हैं। अब महागठबंधन की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल, जो तेजस्वी यादव के एक जो नेता कहा जाए, आप इस समय आप मान लीजिए, आप भले दिल्ली में बैठकर किसी को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लड़का है, 35 साल का है, 31 साल का है, नहीं कर सकता कुछ, लेकिन इस समय बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा नेता आज तेजस्वी यादव है। अब इसे आप कितना स्वीकार करते हैं आप पे निर्भर करता है। वहीं सीपीआई की जो बात की जाए, जिसमें सीपीआई एमएल, सीपीआई और भी एक सीपीआई पार्टी है, और जो कांग्रेस, जो सीपीआई है, जो सीपीआई का ग्रुप है, उन्होंने 16 सीटें जीती हैं और कांग्रेस 19 सीट जीत कर आई है। और इसमें एक और बात करने वाली है, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने 1 सीट जीती है, अन्य के खाते में 1 सीट गई है। जबकि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने 5 सीटें जीती हैं। तो देखा जाए तो अभी चर्चा चल रही है कि एनडीए का उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए कौन होगा और बीजेपी का उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री के लिए कौन होगा। देखते हैं, जो भी बड़ी खबर निकल कर आएगी वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल पे आपको वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वालों चैनल